नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के लिए एक अलग सेशन लेकर आए हैं जो हमारे डे टू डे क्लास से अलग है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि आज के डेट में जो हमारे एग्जामिनेशन या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो ऐसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कोई भी जेपीएससी या कोई भी अदर पीसीएस एग्जामिनेशन या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन, ठीक है ना, उसकी तैयारी के लिए आपके लिए कौन सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बेहतर होगा। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आप जहां भी चाहें यूट्यूब पे 1000 चैनल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल है, बहुत किसी की बुराई यहाँ नहीं की जा रही है और ना किसी को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके के चैनल हैं आपके लिए अवेलेबल, आप वहाँ देखिए, उनको समझिए। लेकिन उसके साथ आज मैं आपके लिए ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि वनडे एग्जामिनेशन या खास करके बीपीएससी के पीटी या बिहार एसएससी या रेलवे या किसी अन्य एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी स्टडी पॉइंट ही क्यों चुनें। आज हमारे चर्चा का विषय ये है कि आज हम अपने इस चैनल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि बीपीएससी स्टडी पॉइंट को क्यों चुना जाए जीएस की तैयारी के लिए। आइए हम इसके बारे में क्रम से एक एक करके तथ्यों को समझते हैं, एक्चुअली बात क्या है। तो आज देखिए, डे टू डे लाइफ में आप समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन एग्जामिनेशन का ट्रेंड जो है वो बदलते जा रहा है, ठीक है ना। पहले आप सुनते होंगे कि रेलवे की तैयारी के लिए जो व्यक्ति लूसेंट तैयार कर लिया या लूसेंट जो याद कर लिया, ठीक है ना, वो सारा जीएस कंप्लीट और रेलवे निकल गया। पहले जीएस का मतलब होता था, कंपटीशन के जीएस का मतलब होता था लूसेंट का रट्टा मार। लूसेंट अगर आप रट लिए तो आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट। पर आज का सीन ऐसा नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सिर्फ लूसेंट को अगर रट लेते हैं तो एक चीज, पहली चीज कि ये जीएस रटना नहीं है, ठीक है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ लूसेंट को रट भी लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तो आइए इन सारी मुद्दों पर, इन सारी बातों पर हम बड़े विस्तार से अच्छे से चर्चा करेंगे कि हमारे चैनल आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है, किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहा है, इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, हमारा जो चैनल है वो आपको एक साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ, साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ एक बेहतर एनालिसिस के साथ में, साइंटिफिक दृष्टिकोण साथ में एक बेहतर एनालिसिस के साथ हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश किया जाता है और उसे बहुत सरल शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश की जाती है ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे अगर लूसेंट में हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, मान लिया जाए कि प्रस्तावना के बारे में पढ़े, प्रियम्बल के बारे में पढ़े, ठीक है, या मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े, तो लूसेंट में आपको सिर्फ ये मिलेगा कि मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल के तहत है। 12 आर्टिकल में ये है, 13 में ये है, 14 में विधि के समक्ष समता है, 15 में किसी को जाति धर्म लिंग आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, 16 में अवसर में के समक्ष समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में स्वतंत्रता संबंधित। इस तरीके से आपको एक एक लाइन में सारा टर्म दे दिया जाएगा। वो उसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास याद करने और रट्टा मार के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, आप उससे समझ ही नहीं सकते। तो ये बीपीएससी स्टडी पॉइंट जो है वो आपके लिए लेकर आया है एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की विधि को लेकर के आया है, जिससे अगर आप, मेरा ऐसा मानना है, अभी तक जो हमारा जीएस के प्रति, जीएस के अंतर्गत आपका सारा कुछ आ जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनफैक्ट साइंस भी इसके अंतर्गत आता है। तो अगर अभी तक ऐसा मानना है लोगों का या जो स्टूडेंट है उनका कि जीएस बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रट्टा मार की ज़रूरत है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये नहीं है कि हम समझ सकते हैं। वस्तुतः बात ये होती है दोस्तों कि अभी तक हम जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं और जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है उसमें बात ये होती है कि मैथ और साइंस तो आपको एक बेहतर एनालिसिस के साथ में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपके ऊपर बोझ बना दिया जाता है और वहाँ पर आपको ये बता दिया जाता है कि ये तो आर्ट्स का पार्ट है और आप इसे समझ नहीं सकते बल्कि आपको रटना पड़ेगा, जबकि सच्चाई इससे बहुत दूर है। अगर आप इसमें इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके हर एक पहलू को समझने का कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, अरे साइंस
साइंस से तो ये बहुत ज़्यादा फार बेटर इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और साइंस से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिस तरीके से साइंस में हम रटते नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 रटते नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं कि कार्बन का C है और डाइऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का 2 अणु, तो CO2 हम सीधे उसको कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको हम HCl रखते नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक का HCl। हाइड्रोक्लोरिक का मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और चूंकि सबका एक है तो इस कारण ये आपस में मिल करके एक हाइड्रोजन एक इसके साथ बॉन्डिंग करता है, एक इसके साथ बॉन्डिंग करता है और HCl बना देता है। हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। तो जो हम आपको बस ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम जो साइंस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है कि आप इसको इस ट्रिक पर आइए। मैथ में क्या करते हैं, एक ट्रिक लेते हैं, एक टॉपिक, जैसे हम मान लिया जाए कि सर्वांग समता पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कि कोई हम ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे को क्या किया जाता है, हमारे टीचर उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। सबसे पहले उस चैप्टर के भूमिका को बताते हैं, न कि एक क्वेश्चन उठाते हैं और सीधे बताते हैं कि लो बाबू ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इतना डिग्री साइन रहेगा, इतना डिग्री कॉस रहेगा, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो आप हाइपोटेन्यूज ऐसे निकाल सकते, मतलब ये है हाइपोटेन्यूज जैसा रट लो। वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या करते हैं, उस पृष्ठभूमि को नहीं समझते हैं, उन सारी चीज़ों जो उसको तैयार करता है उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, और सीधे रटने में चले जाते हैं। और हम सोचते हैं कि ये तो बहुत हार्ड है, इसको तो रटना पड़ेगा। अगर आप एक बार ये एज्यूम करके देखिए, एक बार सोच करके देखिए कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं पता हो और आप सीधे मैथ बनाने के लिए चले जाएं, तो क्या आपसे मैथ बनेगा? आप सुनते होंगे बहुत सारे लोग मैथ को सीधे रट जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आती। वही चीज़ होता है आपके साथ में जीएस को लेकर के, और आप वही काम करते हैं कि आप इसे समझते नहीं हैं और सीधे रटने पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जो शुरुआत है ये बहुत यूनिक शुरुआत है, और ये आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ कि बीपीएससी स्टडी पॉइंट में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा या इस तरीके से बताया जाएगा जिसमें आपके न सिर्फ लूसेंट इतना वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बल्कि वो सारी चीज़ को किसी भी चैप्टर के पहले उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी, जिससे आपका साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक बार किसी चीज़ को, किसी भी दुनिया के किसी भी चीज़ को समझने में अगर सफल हो गए तो आप उसे बहुत आसानी ढंग से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं तो उसे बार बार पढ़ते हैं, रट्टा मार की जरूरत नहीं होती। और नौकरी, आज का जो सेंस हो गया है, आज का जो नौकरी का कंडीशन है, वो कभी रट्टा मार करके आप नहीं निकाल सकते हैं। 10 साल पहले की बात कुछ और थी, लूसेंट पढ़ लिया जाता था, रेलवे निकल जाता था, एसएससी निकल जाता था, परंतु आज नहीं निकल सकता। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देखिए, आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, बिहार एसएससी का क्वेश्चन देखिए। हाँ, बहुत हद तक कि आपको लूसेंट मदद पहुंचाएगा, ऐसा नहीं कहते मैं कि लूसेंट मदद नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसको रट करके आप काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यही कोशिश है कि साइंटिफिक अप्रोच के साथ में आपको बहुत बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। साइंस के जैसा ही आर्ट्स पढ़ने में आपको मज़ा आने लगे, जीएस पढ़ने में मज़ा आने लगे, और आप इसे सिर्फ पढ़े ना, सिर्फ समझे ना, बल्कि इस पूरे तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, ये आर्टिकल में ये है, राष्ट्रपति का ये आर्टिकल है, वो आर्टिकल। अरे हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम जिंदा हैं, आज हम कुछ भी बोल सकते हैं। आज अगर हमें सजा मिल जाती है, कोई कोर्ट हमें मृत्युदंड दे देता है, और यही कॉन्स्टिट्यूशन है जो बोलता है कि आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं और वहाँ क्षमा दान करने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। तो हम इसे अगर इस रूप में पढ़ें, एक अंडरस्टैंडिंग, इसे इंजॉय करके पढ़ें कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, इसकी जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ें। हिस्ट्री को अगर ऐसे पढ़ें, इस रूप में न पढ़ें कि ये हिस्ट्री है, बल्कि इस रूप में पढ़ें कि किस तरीके से हज़ारों साल से धीरे धीरे हमारा समाज डेवलप होते होते पहले किस तरीके से लकड़ी के एक टुकड़े को काट करके पहिया बनाया गया, और आज हमारे पास इतने संसाधन हैं और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आज हम हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा रहे हैं। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कितने घंटे लग जाते थे, अब कुछ दिनों में चंद्रमा पे पहुंच जा रहे हैं। तो ये जो क्रमिक विकास हुआ है ना हजारों साल में, हिस्ट्री कुछ नहीं है, बस वही क्रमिक विकास है, और उसी को समझना है।
और उसके एग्जाम्पल में आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपका वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल, आधुनिक भारत, ब्रिटिश आधिपत्य, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये आपके हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए, हिस्ट्री के वो जो क्रियाकलाप हुए हैं उसको समझाने के लिए ये सारे चीज़ आप जस्ट एक एग्जाम्पल है। जिस तरीके से हम उदाहरण दे करके पेश करते हैं, जैसे कोई हमारे आसपास का IAS IPS निकाल लिए तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि देखो तो वो UPSC निकाल लिया, देखो तो वो DSP बन गया, वो SDM बन गया। इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे, वही जस्ट एक एग्जाम्पल है। क्यों ना हम इस रूप में पढ़ें कि हम उसको सिर्फ न पढ़ें, न सिर्फ समझें, बल्कि उसे एंजॉय करें। तो हमारी कोशिश यही है कि एक अलग तरीके से आपके लिए इस तरीके से GS को लाया जाए, इस तरीके से पेश किया जाए कि आप उसे अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट करके, जिस तरीके से साइंस को बोला जाता है ना कि डे टू डे लाइफ में होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, तो ये देखो ऑक्सीजन जो है वो साइंस का पार्ट है। अब जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। हम जो खाना खाते हैं, पचाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। कागज़ को जलाते हैं वो राख बन जाता है, C+O2 CO2 देता है। तो जिस तरीके से हम साइंस को अपने जीवन के साथ को रिलेट करते हैं, तो ये BPSC स्टडी पॉइंट ऐसा प्रयास कर रहा है कि पूरे आर्ट्स को अपने जीवन के साथ रिलेट करें। और मेरा यकीन मानिए, हमारे YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा। और इस अनुभव में न सिर्फ आप एक अच्छे भारतीय या एक अच्छे नागरिक बनेंगे, बल्कि आप बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम निकालने में भी सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि हम अलग अलग एग्ज़ाम के सारे सिलेबस को टू दी पॉइंट कवर करेंगे। आपको इसकी गारंटी दी जाएगी कि सिलेबस का एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। हाँ, 100% क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो आयोग का है, BPSC का मन है, कभी कुछ पूछ सकता है, कभी कुछ पूछ सकता है आयोग के ऊपर। लेकिन 99% क्वेश्चन की गारंटी लेंगे, 1% क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 100% सिलेबस की गारंटी हम लेंगे। तो यहाँ पर न सिर्फ आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमारा ये जो चैनल है ये काफ़ी योगदान देने वाला है आपको। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आप इसे देखिए, समझिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम देखते हैं कि अपने हम तो बोल दिए कि साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, हमारे मटेरियल क्या होंगे, हमारे सोर्स क्या होंगे, क्यों आपको हम बता रहे हैं कि हमारा BPSC स्टडी पॉइंट यूनिक है। तो चलिए आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में GS पेपर का मुख्यतः ये भाग है। कौन कौन भाग है? तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट भाग है करेंट अफेयर्स, जो हर एक एग्जाम में, और आपको पता है कि करेंट अफेयर्स अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 100 क्वेश्चन में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, 1/5 1/4 पार्ट करेंट अफेयर्स का होता है। दूसरा हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा होता है, 1/3 तक ये कभी कभार चला जाता है हिस्ट्री का पोर्शन। तीसरा पॉलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंस। चौथा ज्योग्राफी, पांचवा इकोनॉमिक्स और छठा साइंस। ये कुछ मुख्य हिस्से हैं हमारे GS पेपर के, आप सभी जानते हैं, एग्जाम दे रहे होंगे। इसके साथ आपको एक चीज बताते हैं, हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, या ज्योग्राफी हो गए, जो भी जितने भी चीजें हैं, ये न सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमें डे टू डे लाइफ से अपडेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो पाकिस्तान सरकार को ये आदेश दे दिया कि आप जाइए और आप गिलगित बाल्तिस्तान में आप चुनाव करवाइए। अब ये देखिए, ये करंट अफेयर्स का मुद्दा है। हो सकता है कि कल के डेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, PT में पूछ दे या मेंस में पूछ दे, किसी भी तरीके से, या जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया। तो ये आपका ये जो चीज़ें हैं, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि वर्तमान समय में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या तो बढ़ घट गई ना। आपको पता होगा कि दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों को मिला करके एक बना दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो अब आप एक चीज़ बताइए, ये करंट अफेयर्स को अगर हम ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो ये हमारे एग्जाम में तो फ़ायदा करवाएगा ही करवाएगा। इसके साथ साथ हम एक भारतीय हैं, हम एक भारत के नागरिक हैं,
तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि भारत के पृष्ठभूमि में या भारत के चारों तरफ जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में हम जानकारी रखें? हम सभी न्यूज़ चैनल के आगे पीछे दौड़ करके बैठ जाते हैं, तो क्या हमें सिर्फ चटपटे और मसालेदार खबरों की न्यूज़ चाहिए? क्या हमें वो न्यूज़ नहीं चाहिए जो हमें या किसी अन्य लोगों को, हम किसी के सामने बोलें तो उसको ज्ञान दे? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसी तरीके से हिस्ट्री देखिए, अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में तो एग्जाम में पूछता ही क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कैसे कब हुआ, कौन भाग लिए, कौन हारा, अंग्रेज सेनापति कौन था, मुगल की तरफ से या बंगाल का नवाब कौन था, मैसूर का युद्ध कब हुआ, मैसूर के चौथे युद्ध में कौन भाग लिया था, टीपू सुल्तान फ्रांस का जैकोबिन क्लब से जुड़ा, एक स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था, तो कैसे, क्या ये सारी घटनाएं ये आपको एग्जाम में पूछेगा। इसके साथ साथ आपके एक आम नागरिक होने के नाते क्या जरूरी है, तो अंग्रेज आए यहाँ पे, बंगाल की लड़ाई लड़े और उसके बाद वो भारत पर आधिपत्य कर लिए, तो क्या आपके अंदर ये जागृति पैदा नहीं होती कि आखिर कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि थी जो अंग्रेजों को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और वो भारत में राज करने लगे? क्या कमजोरियां ऐसी थी जो बंगाल के नवाब को, मैसूर के नवाब को, मराठों को, सिखों को हारने पर मजबूर कर दिया? तो जब आप इन सारी चीज़ों को एक नागरिक होने के नाते जब आप समझेंगे और जब आप इनको को समझ करके किसी के सामने अपना मंतव्य और वक्तव्य रखेंगे ना, तो सामने वाले आपके प्रतिभा से धराशायी हो जाएंगे और आपकी एक अलग व्यक्तित्व का निखार आएगा। और ये चीज़ें रट कर आप कभी नहीं कर सकते। आप रट कर बस यही कर सकते हैं कि हाँ, मैसूर का चतुर्थ और अंतिम युद्ध 1799 में हुआ, बस आप इतना रट कर याद कर सकते हैं। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया, अंग्रेजों की विजय हुई और मैसूर को हथिया लिया गया, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या चीज़ें, क्या ज़रूरत थी, आखिर क्या ज़रूरत था कि मैसूर को क्यों अंग्रेज शामिल करना चाहते थे? यहाँ पर मराठा, हैदराबाद के निज़ाम, ये सब के साथ किस तरीके से गठबंधन करता था? आपको पता है कि अंग्रेज जो है वो बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया 1757 के बाद, कुछ हद तक लिया, और बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया बंगाल को। आपको तो पता ही है, ठीक है ना। अब वहां पर ये कब्जे में लेने के बाद वहीं पर एक राज्य था अवध, लेकिन उसको कब्जे में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उस पर कंट्रोल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कभी इन चीजों को सोचें? तो ये चीजें बहुत जरूरी है। मुगल आए, कौन सी परिस्थितियां ऐसी जिम्मेवार हुई कि मुगल आए? इससे पहले अगर शुरू की बात की जाए तो भारत में सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु नगर घाटी सभ्यता की व्यवस्था हुई। उस समय उतने पहले वो नगरीय सभ्यता थी। आज हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, लेकिन उस समय भी वो नगरीय। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा वैदिक युग आया, तो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत आपको समझनी, और जब आप इसमें पढ़ने लगेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके साइंस और मैथ जितने भी चीज़ें हैं ना, वो सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे और सब साइड हो जाएंगे। इतना नॉलेज और इतना ज्ञान और इतना इंटरेस्ट इसमें आएगा, बशर्ते कि आप इसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। उसके बाद इतना ही नहीं, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, ठीक है ना, नाथुला पास कहाँ है, किसको जोड़ती है। सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं। क्या आपको ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि ये भारत है, भारत में कभी सर्दी होता है, कभी गर्मी होता है, कभी बरसात होता है, कहीं भारत का मैदानी क्षेत्र है, कहीं भारत का पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं प्रादीपीय क्षेत्र है, कहीं पठार है, कभी मरुस्थल है, कहीं भारत में घने जंगल हैं, कहीं भारत में कांटेदार वृक्ष हैं, कहीं भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होती है, गर्मियों के दिन में बारिश होती है। तो क्या ये चीज़ आपको नहीं लगती? भारत में हर तरीके का फसल उपजाया जाता है, भारत में मैंग्रोव वन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो क्या ये चीज़ें आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ताकि लोगों को समझाएं कि हाँ, हमारे भारत इतना अच्छा है। सारी दुनिया, विदेश, स्विट्जरलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारे भारत में अगर एक पठारी या कह सके, या ये क्या है कि नैनीताल और ये सब जैसा
शिमला जैसा पहाड़ी एरिया है तो हमारे पास कश्मीर जैसा सुंदर पहाड़ वाला क्षेत्र भी है। हमारे पास साउथ में बहुत अच्छे अच्छे रमणीक जगह भी हैं, मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर भरे पड़े हैं, हम जा कर के घूम सकते हैं, देख सकते हैं, सी बीच है। तो इतने तरह का, इतना उच्चावच, इतनी विविधताओं से भारत परिपूर्ण है। क्या ये हमें नहीं लगता कि हम इसके बारे में जानकारी उत्पन्न करें? ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बस आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साइंटिफिक अप्रोच के स्टडी के बाद ये सारी चीज़ों में काफ़ी मन लगेगा। तो हमारा जो ये स्टडी पॉइंट है ये इसलिए नहीं है कि हम लोगों के मनोरंजन के लिए अलग अलग तरह का नए नए चीज़ ला कर दें, बल्कि ये आम नागरिक को तो फ़ायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, साथ में ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें हम लोग एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। इसमें हमारे पढ़ाई का सोर्स क्या होगा, आइए हम सोर्स पर आपको बताते हैं। तो देखिए, जैसे पॉलिटी हम पढ़ा रहे हैं तो सारे लोग जनरली क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, लूसेंट पढ़ लिए या कोई एक छोटा मोटा बुक पढ़ लिए और रटने का कोशिश करते हैं। नहीं, हम यहाँ पर पॉलिटी के लिए, अभी हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है, आप उसे देख भी सकते हैं, धीरे धीरे और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर किया जा सके तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर से इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। हम पॉलिटी के सोर्स के लिए लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत का बुक, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बाइबल माना जाता है। उसके बाद दृष्टि IAS का जो पॉलिटी का बुक है वो, और साथ में लूसेंट, ये तीनों को अच्छे तरीके से थॉरो स्टडी करके हमने PPT तैयार किया है, जिसमें आपका लूसेंट का एक भी टर्म नहीं छूटेगा, दृष्टि IAS का एक भी टर्म नहीं छूटेगा, और एम लक्ष्मीकांत के कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। आप हमारे PPT को देखिए, आप हमारे लेक्चर सीरीज को देखिए, तो हम ये गारंटी के साथ कर सकते हैं कि हम एक ऐसा लेक्चर डिलीवर करेंगे आपको जो बहुत ही विविधताओं से और बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से परिपूर्ण होगा। जहाँ पर आप कॉन्सेप्ट 2 बार या 3 बार लेक्चर को देख लेंगे तो आपको कहीं और कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत, दृष्टि IAS और लूसेंट, ये तीनों को कवर करके हम पॉलिटी सेक्शन कवर कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इनके अलावा आपको कहीं भी जाने की, यहाँ तक कि BPSC मेंस के लिए पॉलिटी सेक्टर में इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो लेक्चर चल रहा है वो मुख्य रूप से वनडे एग्जाम और PT को ध्यान में रख करके लिया जा रहा है। जब ये एक बार लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा मेंस के लिए अलग से पॉलिटी के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात की जाए, हमारा आपको बताते हैं, राजीव अहिर साहब की है एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, ये, और उसके बाद लूसेंट और दृष्टि IAS की, ये 3 बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, और तीनों को मिला करके उस पर PPT बनाया जा रहा है, अभी तैयार किया जा रहा है। आपके पॉलिटी लेक्चर सीरीज खत्म करने के बाद हम हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज डालेंगे। तो ये हमारा पॉलिटी और हिस्ट्री का अप्रोच हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी का अप्रोच, तो आप सभी जानते हैं, यहाँ तक कि UPSC के लिए ज्योग्राफी के लिए NCERT रामबाण है, NCERT। तो हम पूरा का पूरा NCERT को कवर करेंगे ज्योग्राफी में, पूरा NCERT कवर किया जाएगा आपको ज्योग्राफी में, और साथ ही महेश बर्नवाल के और GC लियोंग के कॉन्सेप्ट का भी सहारा लिया जाएगा, क्योंकि NCERT कॉन्सेप्ट देता है, सब कुछ देता है, पर आपको समझने के लिए, समझाने के लिए हम GC लियोंग और महेश बर्नवाल की किताबों का भी सहारा ले रहे हैं, और इन सभी से रिलेटेड PPT बनाया जाएगा। पहले अभी पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज आएगा, उसके बाद ज्योग्राफी आएगा। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स का चलेगा। इकोनॉमिक्स में NCERT, पूरा NCERT को फॉलो करेंगे, 11th-12th को फॉलो करेंगे, अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। फिर साइंस है, तो साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके लिए तो लूसेंट ही काफ़ी है। लूसेंट का जो स्पेशल बुक आता है, लूसेंट और NCERT, ये 2 चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। आपको बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। ये मुख्य रूप से हमारा जो इस चैनल है, ये 66th BPSC के PT एग्जामिनेशन तक के आपको सारा चीज़ कवर कर देगा। इसके साथ करेंट अफेयर्स, तो आपको बता देते हैं, करेंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे मैगजीन आते हैं हमारे मार्केट में, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल IAS हो गया, उसका दृष्टि IAS हो गया, ये बहुत सारे मैगजीन अलग अलग आते हैं। ठीक है, कुछ मैगजीन 1 लाइनर भी होता है, पर हम आपको बोलेंगे कि आप 1 लाइनर के बदले डिस्क्रिप्टिव किसी एक मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे हम जो आपको देने वाले हैं, तो नेक्स्ट मंथ से हम दृष्टि IAS का, चूँकि दृष्टि IAS का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, बहुत डिस्क्रिप्टिव और बहुत बेहतर लैंग्वेज देता है वो, आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं, तो हम दृष्टि IAS के हर एक पहलू को
जो वन लाइनर टाइप से होगा, जो इंटरनेशनल घटनाएं जितनी हुई, नेशनल घटनाएं जितनी हुई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी टर्म है, पुरस्कार जो भी दिए गए, इन सारी चीज़ों को मंथली वाइज, हर एक मंथ वाइज नेक्स्ट मंथ से हम बनाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसे अभी रिसेंटली गिलगिट बाल्टिस्तान का है, तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिछले 1 महीना में घटित हुआ है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको एक ग्लोबलाइजेशन का और एक करंट सिनेरियो का बहुत बेहतर नॉलेज हो सके। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच सिर्फ ये नहीं है कि किसी तरीके से आपको याद करवा दिया जाए, बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीज़ों को समझते हुए आप उसे ग्रहण करें, और न सिर्फ याद करें, न सिर्फ समझें, बल्कि आप पूरे जीएस को एंजॉय करें। और हमारी कोशिश यही है, आपका साथ चाहिए, बाकी एंजॉय कैसे करना है ये हम पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना साथ दीजिए, धीरे धीरे आप हमें अपना साथ दीजिए। 6 महीना के बाद आप खुद बोलिएगा कि आपके अंदर किस तरीके का व्यक्तित्व निखर करके सामने आया, और आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप खुद अपने आप में गौरवान्वित महसूस कीजिएगा। तो ये चीज़ें अभी हमारा तत्काल बीपीएस सीपीटी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सेंट्रल एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए हमारा अभी ये लेक्चर सीरीज चल रहा है। अभी मेंस के पार्ट को कवर नहीं किया जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे कभी जब समय मिलते जाएगा उसके हिसाब से बीपीएससी मेंस को कवर करेंगे। वहाँ पर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल, ये तीनों का ऑप्शनल को अभी छोड़ा जाए। जीएस पेपर 1 और 2 कभी अगले वीडियो में जीएस पेपर 1 और 2 का डिटेल एनालिसिस करेंगे, और उसमें किस तरीके से हमको अप्रोच करना है इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा व्यवस्था, या हमारी आपको देन, या कह सकते हैं हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा कह लीजिए, कि आपको पूर्ण रूप से फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को देखना है, और आप हमारे बीपीएससी स्टडी पॉइंट के साथ में जुड़े रहिए। तो आज का चर्चा बस यही था कि जीएस तैयारी के लिए बीपीएससी स्टडी पॉइंट क्यों चुने। आपको बता दिया गया साइंटिफिक अप्रोच के साथ डिटेल एनालिसिस, जहां पर आप जीएस को न सिर्फ याद करें, न सिर्फ आप उसे समझें, बल्कि आप उसे एंजॉय करें। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। बीपीएससी स्टडी पॉइंट एक कदम प्रशासनिक अधिकारी की ओर। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।